हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल अनु सिंह इन्फो वाइन्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊँगी। ये क्या है, ये कैसे काम करता है। एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी है, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आज हर देश के पास अपनी करेंसी है, जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी क्या होती है। तो जवाब है एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो। साथ ही इसकी कोई वैल्यू और करेंसी कहलाती है, अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके, वह करेंसी है। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल खरीद सकते हैं, इसलिए वह करेंसी है। लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट से कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज़ या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए यह फिजिकल करेंसी कहलाती है, यानी कि इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीर टू पीर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे इलीगल करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया था। लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आसान से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, ना ही बैंक के लॉकर में रख सकते, क्योंकि ये डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है और टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी 1000 गुना ज़्यादा है। लेकिन एक सच ये भी है कि यह वैल्यू फिक्स नहीं रहती, ये हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती रहती है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है और जिसके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाती है, यानी कि उसे ब्लॉक में रखा जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंस्क्रिप्शन का नाम माइनर्स का काम होता है। इसके लिए वे क्रिप्टोग्राफी पहेली को हल करके ब्लॉक के लिए उचित हैश ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में मौजूद अन्य नोड्स द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कंसेंसस कहा जाता है। अगर कंसेंसस में ब्लॉक के सेंसस होने की पुष्टि हो जाती है और वह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं। ये दरअसल एक रिवॉर्ड होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, यानी कि वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीदी फरोख्त और ट्रेडिंग होती है, इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोनेरियो, इथेरियम, बिटकॉइन, रेड कॉइन, लाइट कॉइन, वॉइस कॉइन आदि। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल माध्यम से पेमेंट स्वीकार करती है। अगर बात करें टॉप क्रिप्टो करेंसी की,
एक्सचेंज की, तो इसमें से बिनांस, कोइनबेस, बिटफिनिक्स और भी बहुत सारे हैं। ये सिर्फ गिनती चुनती के क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जिनके बारे में करीब करीब लोग जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर और विश्वसनीय मार्केट है। लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जिनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हो और तमाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो भारत में कोइनस्विच, कोइन, DCX, वजीर एक्स और यूनिकॉर्न सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिनकी मदद से आप बिटकॉइन को लेकर इथेरियम, XRP, YFI, डॉग और जैसे सैकड़ों क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं और इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हैं। भारत में वजीर एक सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज है जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर, आइए जानते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बाज के बारे में। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई। इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसी को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन प्राइस इस वक्त आसमान छू रही है। इथेरियम यह एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कोइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इथेरियम दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिवली यूज ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे इथर के नाम से भी जाना जाता है। रिपल एक रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम और ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे 2012 में अमेरिकी कंपनी रिपल लैब इंक द्वारा बनाया गया था। थिएटर की शुरुआत जुलाई 2014 में रियल कॉइन के नाम से हुई थी, लेकिन 20 नवंबर 2014 को इसका नाम बदलकर थिएटर कर दिया गया। तब से यह थिएटर के नाम से ही जाना जाता है। लाइटकॉइन एक पीर टू पीर क्रिप्टो करेंसी है जो एक ओपन सोर्स क्रिप्टो ग्राफिकल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी। लाइटकॉइन अपने प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम में SHA-256 की बजाय स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है। साथ ही बिटकॉइन की तुलना में 4 गुना तेज़ी से लेन देन करता है। इसके क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्यों इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी। वाई यूज़ क्रिप्टो करेंसी, आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आपको क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध है। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी विकल्प है, क्योंकि इसमें कीमतों में तेज़ी से उछाल आता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर करेंसी है। जहाँ पे इसके इतने सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके कुछ नुकसान भी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होती है। यानी क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ नुकसान है। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती रहती है। दूसरा नुकसान यह है कि यह डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक किया जा सकता है और इथेरियम के साथ ऐसा हो भी चुका है। तीसरा बड़ा सबसे नुकसान है इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल, यानी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को खरीदने में किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, यानी कि इसके नोट और सिक्के नहीं हैं। फ्रेंड्स, हालांकि कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है, लेकिन कई देश अभी भी इस पर पूरी तरह प्रतिबंध है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो जवाब है हाँ। दरअसल भारत में अब क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से लीगल कर दिया गया है। अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकता है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।